फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम याद करो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। इज़ कुंतुम आदाअन, कि जब तुम आपस में एक दूसरे से अदावत रखते थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने उन्हें नेमत गैर मुतरक़्क़बा बना के ज़मीन के पर्दे पे भेजा और प्यारे मुस्तफ़ा ने बिखरे समाज को यकजा फरमा दिया, टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की औलादें बहुत ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा धमाका खैर मोड़ पे खड़ी थी। अल्लाह फरमाता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह ताला के एहसान और उसकी तौफीक से आपस में भाई भाई हो गए। व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारी, और तुम जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, अल्लाह ने हुजूर को भेज दिया। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी ने तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत का रास्ता दिखाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा एहसान है अल्लाह का, शुक्र अदा नहीं कर सकते। बहुत नेमतें हैं और उसकी नेमतों को अगर तुम काउंट करना चाहो, यू कैंट काउंट। अल्लाह की नेमतों को तुम शुमारी नहीं कर सकते। अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम हमारे ऊपर ये है कि अल्लाह ने आइडियल के तौर पे हमारे लिए मदीने वाले मुस्तफ़ा को भेज दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी आ गए जनाब वाला, उस प्यारे पैगंबर ने एक समाज बनाया, एक ऐसा समाज, एक ऐसे समाज की स्थापना की, एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाया जो समाज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली समाज हो गया, जिसको रहती दुनिया तक कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उस मुस्तफ़ा ने जनाब वाला लोगों के हाथों से तलवारें खींच ली और दुश्मनों को दोस्त बना दिया। उस मुस्तफ़ा ने सबसे पहले ज़माने में अहिंसा का नारा बुलंद किया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। नॉन वायोलेंस की तहरीक चलाई, एक ऐसा अभियान चलाया, नॉन वायोलेंस तथा तशद्दुद नहीं करना, रहम करना, एक दूसरे के साथ अच्छा अच्छा बर्ताव करना, उसने अखलाक का मामला करना। और जनाब वाला यहाँ तक के यूँ कह लो कि जनाब जहन्नमियों को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जन्नती समाज बना दिया। जनाब वाला ऐसा समाज जिस समाज को जनाब कल्पना भी नहीं कर सकता था दुनिया वाला, ऐसा समाज दिया। ऐसा समाज जो इल्म से आशना था, जो अखलाक का खूगर हो गया, जो जनाबे वाला इल्म का खूगर हो गया, ऐसा मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद। तवज्जो इधर है आपकी, बैठे रहे आप लोग, उठे नहीं। मैं ज्यादा बहुत देर तक बोलूंगा नहीं। जोर से सुभान अल्लाह कहें और मेरी तरफ तवज्जो रखें। ये स्टेज जो है इंशाअल्लाह हमारा बड़ी बड़ी इल्मी फ़िक्री शख्सियतों से माला माल है, और आपने बड़े बड़े अच्छे खिताबात भी सुन रखे हैं। मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि क़ानूनी मामलात कुछ इस तरह के हैं, पेचीदगियाँ हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूँगा, यहाँ तक कि 1 घंटा भी मैं बात नहीं करूँगा। जब तक चल रही है बस तब तक ही चल रही है।
सबसे पहला पैगाम मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुनिया को जनाबे वाला अहिंसा का पहला पाठ मुस्तफ़ा जान रहमत ने पढ़ाया। दुश्मनों को दोस्त बना दिया, जन्नत जहन्नमियों को जन्नती बना दिया, और जाहिलों को अल्लाह के नबी ने इल्म की दौलत से माला माल फरमाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा कुरान लेके आए ज़माने में, ऐसा कुरान लेके आए, ऐसा कुरान कि जिस कुरान के जनाबे वाला आने के दिन ही अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। कुरान से पहले ज़माने में इल्म का उजाला नहीं फैला था, मगर अल्लाह का एहसान देखो। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जान रहमत के मान सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, मुस्तफ़ा जान रहमत के मान सम्मान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पूरी दुनिया के मानव समाज को इल्म का उजाला अता फरमा दिया। वाह वाह, क्या कहने। अल्लाह जज़ाए खैर। शानू भाई, अल्लाह आपको, आपकी इंतज़ामिया कमेटी को, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़े नसीब वाले हैं ये इंतज़ामिया कमेटी वाले, बहुत नसीब वाले, बहुत लकी हैं और बहुत महान हैं कि 1000 10,000 के बीच में यही 10 लोग हैं जी जी जी, बेशक, जिनको अल्लाह ने ऐसी मानसिकता अता फरमाई कि इन्होंने अल्लाह और रसूल का झंडा उठाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके हौसले बुलंद रखे, अल्लाह ऐसे ही अपनी रजा के इनसे और हमसे काम लेता रहे। अच्छा मजमा आया था, बहुत अच्छा मजमा आया था, मगर हम लोग सही तरीके से डील नहीं कर पाते हैं मजमू को, इसलिए अब ये हालत हो गई है। तो मैं जनाबे वाला आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा आ गए, सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो उनकी शख्सियत ऐसी मिसाली शख्सियत, ऐसी मिसाली शख्सियत के जनाबे वाला अल्लाह की कसम, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों वर्ल्ड्स में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में बड़े बड़े अहम अल्फाज के साथ मोहब्बत का खिराज पेश किया गया है। हज़रत डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा क्रिश्चियन मुस्तफ़ा जान रहमत को पहले नंबर पे लिखने पे मजबूर है दी 100 नाम की किताब में, जो आपने पढ़ा होगा। और हमारी दुनिया की बहुत सारी नॉन मुस्लिम शख्सियत हैं जो बहुत बड़े बड़े थिंकर हैं, उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में अपनी मोहब्बतों के खिराज बड़े बड़े अच्छे अल्फाज में पेश किए हैं। अल फज़्ल मा शहिद बिलादा हज़रत मोहतरम, मगर मैं चंद बातें अर्ज करूंगा अपने हुजूर के बारे में इस हवाले से कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा समाज तश्कील दिया, और जनाब समाज किस मोड़ पे खड़ा हुआ था। समाज जहन्नम के मोड़ पे था, मुस्तफ़ा जान रहमत ने उनका रूट डायवर्ट कर दिया। और सदफ भाई ने बहुत अच्छा जुमला जनाब वाला इरशाद फरमाया, और मैं इस जुमले पर जनाब दाद दिए बगैर रह नहीं पाऊंगा अल्लामा जमाल अख्तर को, कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने उनका हृदय परिवर्तन फरमाया, उनके दिलों का तस्किया फरमाया, दिलों को जनाबे वाला दिलों की गंदगियों को निकाला, और खुदा की कसम ऐसा पाक बना डाला कि जनाबे वाला पूरे अरब के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बपा हो गया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जब तक नबी नहीं आए थे अंधेरे में जी रहे थे लोग, मुस्तफ़ा उजाला लेके आए। जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए थे लड़ रहे थे लोग, मुस्तफ़ा जान रहमत ने तलवारें खींच के हाथों से अहिंसा का पाठ पढ़ाया, नॉन वायोलेंस की तहरीक चलाई, और जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने लड़ते हुए लोगों को, टूटे हुए दिलों को आपस में ऐसा जोड़ा कि वो एक दूसरे के ऐसे भाई बन गए कि एक भाई दूसरे भाई पर अपने आप को, एक भाई एक अपने भाई पर अपने आप को, भाई को अपने ऊपर तरजीह देने लगा। यहाँ तक के जनाब ऐसे ऐसे मंदिर देखे गए हैं। तुम जनाब देखो, इसी मदीने के अंदर, इसी मदीने पाक में जब हिजरत करते हैं मुस्तफ़ा, और चंद लोग मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ आते हैं मदीने पाक में, तो जनाबे वाला मदीना पाक के मोमिनीन ने उनके साथ जो सलूक किया था, खुदा की कसम वो मिसाली सलूक था। ऐसा सलूक था कि अगर किसी के पास 2 बीवियां होती थी
तो जनाब वाला एक बीवी को तलाक देके वो मक्के से आने वाले भाई के लिए उस बीवी से निकाह करा दिया करता था। ये हालात थे, एक भाई दूसरे को कैसे तरजीह दिया करता था। हज़रात कैसी मोहब्बतों के जलवे मुस्तफ़ा जान रहमत ने कायम किए थे। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले 4500 साल तक ये दुनिया अंधेरे में पड़ी थी और 4500 साल में दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। जनाबे वाला ना ज़मीन के ख़जानों का पता था, ना आसमान के उलूम का पता था, किसी चीज़ का पता ही नहीं था। न ज़माने में साइंसेस का ज़माना था और न ज़माने में जनाबे वाला इल्मों के उजाले फैले हुए थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब मुस्तफ़ा आए हैं 12 रबीउल अव्वल को, एक चराग जला, एक शमे फरोज़ा ने पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदल डाली। मुस्तफ़ा जान रहमत ऐसे समय तुम जनाबे वाला उस वक्त का आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई जनाबे वाला आसमानों में फिजाओं में घूम सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेके आए, जिस कुरान ने दुनिया के लिए ऐसा रास्ता बनाया जिसको तुम विकास का रास्ता बता सकते हो। कुरान के उतरने से पहले दुनिया में चारों तरफ इल्म के उजाले से जमाना महरूम था, दुनिया महरूम थी। इसीलिए उस दौर का आदमी साइकिल नहीं बना सका, मोटरसाइकिल न बना सका, कोई मशीन न बना सका, जनाबे वाला कोई ट्रेन प्लेन नहीं बना सका। जमाने में कुरान आता है 1500 साल पहले, दुनिया को यह भी पता नहीं था जनाबे वाला कि इस जमीन में पेट्रोल भी निकलता है। पहली बार कुरान शरीफ ने बताया वाखरजतिल अर्दु अस्खालहा कि जमीन से बहुत सारे बोझ और बहुत सारे खजाने निकलेंगे। हजरत मोहतरम कुरान ने ही सबसे पहले पॉइंट आउट किया लोगों को कि लोगों, दुनिया को ये पता नहीं था कि हवाई जहाज भी कभी उड़ाए जा सकते हैं, मगर ये कुरान है जिसने पहली बार दुनिया को पॉइंट आउट किया। या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों का गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर जाओ इन किनारों को, मगर जहां भी जाओगे अल्लाह की सल्तनत के जलवे पाओगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये साइंस वाले सैटेलाइट में गए, अल्लाह की हुकूमत का जलवा आंखों से देख के आ गए। अभी मेरा भारत, मेरा देश, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया, मैं जनाबे वाला मोहब्बत करता हूं अपने देश से और मैं आप इस जलसे के अंदर भी पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, देश से प्यार करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। अभी मेरा भारत, मेरा इंडिया चंद्रयान मिशन लेके चांद पे गया। माय इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा भारत इस वक्त चांद पे जनाबे वाला गया चंद्रयान लेके, और जनाबे वाला चांद पे माय इंडिया हैज रीच्ड द मून, चांद पे गया। मगर चांद पे जाने के बाद जो फोटो उसने भेजे हैं, हजरत मोहतरम कुरान शरीफ के 27वें पारे के मुताबिक अल्लाह फरमाता अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, मगर जहां भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत के जलवे देखोगे। तो जनाबे वाला बिल्कुल इसी आयत के मुताबिक देखने वालों ने चांद की पुष्ट पर जाकर देखा, अल्लाह की हुकूमतों के जलवे देखे और उन्होंने महसूस किया कि रूलर अल्लाह है, जनरेटर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, सुपर पावर अल्लाह है। जमीनों में राज चलता है तो अल्लाह का, और आसमानों में हुकूमत चलती है तो अल्लाह की, सारे जहान में निजाम चलता है तो अल्लाह का। डिवाइन सिस्टम है यहाँ, डिवाइन रूलिंग है यहाँ, डिवाइन रूलिंग है यहाँ। पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर हुकूमतों का जलवा है तो मेरे और तुम्हारे अल्लाह की हुकूमत। नारे तकबीर। मोहतरम, नारे लगाने का टाइम नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वक्त इजाजत नहीं देता कि आप ज्यादा नारे लगाएं, और बल्कि मैं तो कहता हूं बिला वजह बात पर नारे लगाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे स्टेजों का अजब हाल हो गया है, बस जैसे ही हम थोड़ी आवाज ऊंची हो जाती है और नारा लगाने वाला नारे के लिए तैयार हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नारे लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन नारों को कबूल फरमाए। अब जनाब थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनने की जरूरत है, परेशान तो नहीं है आप? मैंने ये कहा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत आए हैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक जाहिल समाज को इल्म से जोड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत। एक जाहिल समाज को इल्म से जोड़ा है। इल्म दुनिया की बहुत बड़ी दौलत है, इल्म बहुत बड़ा ख़जाना है। हज़रत मोहतरम मेरे नबी से पहले लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। इल्म तो था दुनिया में, ऐसा नहीं है कि इल्म नहीं था नबी के आने से पहले। नबी के आने से पहले इल्म था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। यह जनाबे वाला नबियों की जनता में सेलेक्टेड पर्सन्स के पास था, सबके पास नहीं था। जनता में कॉमन नहीं था इल्म। हज़रत आदम के पास इल्म था, अल्लाह ने हज़रत आदम को
इतना इल्म दिया था कि 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म रखते थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हजरत नूह को इल्म दिया था। तुम देखते नहीं कि हजरत नूह ने उस जमाने में कश्ती बना डाली जिस जमाने में कश्ती बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था आदमी, और आज वो कश्ती साइंस वालों को मिल गई है तो साइंस वालों को पसीने आ रहे हैं कि इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कैसे बना डाली उस जमाने में। अल्लाह ने हजरत नूह को इल्म दिया था मगर हजरत नूह की जनता को इल्म नहीं दिया था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इल्म दिया था मगर इब्राहिम खलीलुल्लाह की जनता और उनकी कौम और उनकी उम्मत को इल्म नहीं दिया था। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को इल्म दिया था मगर उनकी जनता को नहीं दिया था। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो लोहे को अगर हाथों में लेते थे तो ऐसे बट देते थे तो जनाबे वाला वो लोहा सरिया बन जाता था, और अगर जरा मोड़ देते थे तो वो एंगल बन जाती थी। न भट्टियों की जरूरत, न भट्टों की जरूरत, न खैरात मशीनों की जरूरत। ये हजरत दाऊद हैं हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक। मगर अल्लाह की मर्जी, इनकी उम्मत को अल्लाह ने इल्म से जनाब इनकी उम्मत में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया। हजरत मूसा को बहुत बड़ा इल्म दिया गया मगर उनकी उम्मत को उम्मत के बीच में इल्म को कॉमन नहीं किया गया। इल्म को जनाबे वाला फैलाया नहीं गया, इल्म को फैलाया नहीं गया। हजरत ईसा को बहुत इल्म दिया गया मगर उनकी उम्मत में अल्लाह ने इल्म को कॉमन नहीं किया, अल्लाह ने फैलाया नहीं। हजरत मोहतरम नबियों को दिया मगर नबियों की जनता को अल्लाह ने उमूमी तौर पर इल्म नहीं दिया। तवज्जो चाहूंगा, यही वजह है हजरत ईसा के उम्मती साइकिल न बना सके, हजरत मूसा के उम्मती मोटरसाइकिल न बना सके, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के उम्मती हवाई जहाज न बना सके, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के उम्मती बस नहीं बना सके, कोई ट्रेन न बना सका, कोई प्लेन न बना सका, कोई हवाओं को बस में टायरों में भर न सका। हजरत मोहतरम कोई चांद पे नहीं गया, कोई कल जो न कोई सैटेलाइट पे नहीं गया, इसलिए कि इल्म का अभाव था उनके पास। हजरत ईसा की उम्मत ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई विश्वविद्यालय उनके पास नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज उनके पास नहीं था, कोई स्कूल, कोई पब्लिक स्कूल, कोई मॉन्टेसरी और कोई हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हजरत दाऊद की उम्मत के पास नहीं था, विश्वविद्यालय कोई नहीं था। आज लोग जब शिक्षा की बातें करते हैं तो उस वक्त जनाबे वाला मेरा जी चाहता है कि मैं दुनिया को बताऊं, कह रहे तुम शिक्षा जो बखानते हो, जानते हो इस शिक्षा का सरचश्मा क्या है, इसका मंबा क्या है, ये शिक्षा का, इस शिक्षा का सदर गेट क्या है, ये शिक्षा कहां से निकल के आती है। खुदा की कसम, अल्लाह की साबार कसम का के कहना चाहता हूं इस जमीन पर कि इस तालीम, इल्म और शिक्षा का अगर कोई सदर दरवाजा है तो मेरा कुरान शरीफ है, होली कुरान है। अल्लाह ने उतारा जिस नबी पे वो कुरान शरीफ सदर दरवाजा है पूरी दुनिया के उलूम और उजालों का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूँ, तुम जनाबे वाला ज़्यादा परेशान ना होना, मैं तुम्हारे इशारे देखता रहूँगा और अपनी बात को वहीं पे तमाम करने की कोशिश करूँगा जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूँ एक ऐसा समाज दिया मुस्तफ़ा जान रहमत ने, ऐसा समाज, अखलाक वाले समाज की बात करूंगा। 2 घंटे चाहिए। अगर जनाबे वाला मैं हैत वाले समाज की बात करूंगा मुझे 2 घंटे चाहिए। अगर मुझे ईसार और कुर्बानी वाले समाज की बात करूंगा तो फिर मुझे 2 घंटे चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा समाज जनाबे वाला हमारे हवाले किया। अगर उस समाज की सारी बिरांचों पर रोशनी डालूंगा तो खुदा की कसम मेरी जिंदगी बीत जाएगी, सारी बिरांचों पर रोशनी नहीं डाल सकता। बस इतना ही कहूंगा कि मुस्तफ़ा ने एक इल्म वाला समाज दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कुछ जानते थे लोग? 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। हजरत ईसा का उम्मती कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हजरत मूसा का उम्मती कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। मगर जनाबे वाला ये देखियो, हमारे मुस्तफ़ा का उम्मती है, 5.5 फीट का है, 5.7 का है। इसने हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया और ऐसी डाट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास भी नहीं मिलता। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया टायर से बाहर निकलने का तो इस 5.5 फीट के उम्मती
ने, मुस्तफ़ा के उम्मती ने जनाबे वाला खड़े ही खड़े टायर में पंचर जोड़ दिया। ये इल्म का कमाल है। हजरत मोहतरम बताओ तो सही, 12 फीट का आदमी सिर्फ गधे के कान पकड़े घूमता रह गया, तुमने हवाई जहाज दौड़ा डाले। हजरत मोहतरम इसका मतलब 4500 साल तक तुम देखते नहीं, पत्थर से पत्थर टकराता था और डिबिया जलाता था, डिबिया जलती थी और डिबिया की रोशनी में रहता था। और एक तुम हो, हजरत ईसा का उम्मती बिजली ना बना सका, हजरत मूसा का उम्मती बिजली ना बना सका, हजरत दाऊद का उम्मती बिजली ना बना सका, हजरत यहिया का उम्मती बिजली ना बना सका, मगर ये मेरे मुस्तफा की उम्मत है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बटन ऑन किया और एक बटन ऑन करते ही पूरा याकूबगंज रोशन, पूरा थानेपुर रोशन, पूरा गोंडा रोशन, पूरा उतरौला रोशन, उतरौला से लेकर गोंडा तक एक एक खंबा एक बटन के ताबे। ये मुस्तफ़ा की उम्मत है, वो हजरत ईसा की उम्मत है। अब अंदाज़ा लगा लो, ऐसा नबी आया है हमारे बीच में। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ऐसा मुस्तफ़ा दिया है हमें, जिस मुस्तफ़ा ने पूरी दिशा ही बदल डाली है, दशा ही बदल डाली है, दिशा ही बदल डाली है। कुरान जिस दिन से आया है उस दिन से इनकलाब आ गया है ज़माने में। हज़रात मोहतरम बताना चाहूँगा, मुस्तफ़ा आज तक ये सुनते आ रहे थे तुम उलमा से कि नबी आ गए, ज़माने में उजाला फैल गया। आज मैं बता दूं कि नबी आए तो उजाला फैला कैसे। जनाब ये बताओ, 4500 साल तक उन उम्मतों के पास में जो इल्म का अभाव था, तो जो अल्लाह आज इल्म दे रहा है वो अल्लाह क्या इल्म नहीं दे सकता था? बेशक दे सकता था। तो फिर भी क्या कारण है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उस टाइम यानी उन उम्मतियों में इल्म को कॉमन और जनरल नहीं किया? क्या वजह हो सकती है? वजह सिर्फ इतनी थी कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म का उजाला आम नहीं करूँगा, अभी मैं इल्म का उजाला आम नहीं करूँगा, बल्कि अल्लाह की मशीयत ये थी कि पहले ज़मीन के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरा मुस्तफ़ा आएगा। पहले ज़मीन के पर्दे पे मैं अपने मोहम्मद को भेजूँगा, पहले मुस्तफ़ा आएंगे, फिर इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। और यही वजह हुई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमिना के लाल रसूल इनकलाब बन के ज़माने के पर्दे पे तशरीफ़ ले आए। मुस्तफ़ा आ गए 12 रबीउल अव्वल को, आ गए मुस्तफ़ा, छा गए मुस्तफ़ा। और ऐसे छाए मुस्तफ़ा कि उनका बचपन देखा तो दुनिया एक जबान बोली कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और खुदा की कसम जब वो जवान हुए हैं मुस्तफ़ा और गलियां सजी हैं मेरे मुस्तफ़ा से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे हैं। मगर मुस्तफ़ा की ज़ाहिरी 63 साल की लाइफ में हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार आए हैं? बताओ कितनी बार आए हैं? 50 बार आए हैं या 100 बार आए हैं? 200 बार आए हैं? नहीं। 1000 बार? नहीं। 10,000 बार? नहीं। 20,000 बार? नहीं। बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की 63 साल की ज़ाहिरी उम्र पाक में यही हजरत जिब्राइल अमीन पूरे 24,000 बार तशरीफ लाए हैं। मुस्तफ़ा का चेहरा 24,000 बार देखा है, 24,000 बार। जंगल में आए, मंगल में आए, सहरा में आए, बयाबान में आए, बीच नमाज में आए, हुजरे आयशा में आए, हजरत जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा का चेहरा 24,000 बार देखते हैं। एक बार मेरे नबी ने उनसे पूछा था, ए जिब्राइल ज़मीनें देखी हैं तुमने, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा है, गोशा गोशा देखा है, ये बताओ जिब्राइल ज़मीनों में या आसमानों में मेरी तरह कोई देखा है? 24,000 बार देखा है। आज देवबंदियों की अक्लों पे मातम करने को जी चाहता है, न खाने की तमीज़ है, न पीने का सलीका, न जीने का शऊर। कहते हैं नबी हमारी तरह, हमारी तरह। अबे आईना देख, आईना। क्या कहना, क्या कहना, माशाअल्लाह। अकीदे का बयान भी जरूरी है। क्या कहना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़े पीर साहब गौसे पाक की पहली नसीहत यही है। पहली नसीहत जब कुरान को लोग मखलूक बताते थे तो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुनियतुत तालिबीन जब लिखी तो गुनियतुत तालिबीन में जब नसीहतों का बाब शुरू किया तो सबसे पहले फरमाया मेरा अकीदा ये है कि कुरान मखलूक नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस ज़माने में जिस चीज़ का रद्द करना ज़रूरी हो उसका रद्द करना ज़रूरी है।
अकीदे का बयान जरूरी। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह खाने की तमीज़ नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, मगर आज 14वीं सदी में पैदा हुए हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में नबी हमारी तरह है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है कि उन पे वही उतरती थी, हम पे वही नहीं उतरती है। अबे ओ जालिम, अत्याचारी, अहंकारी, ये फ़र्क है मुस्तफ़ा के और तेरे बीच में। याद रख, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, तेरी तरह जिब्राइल ने 24,000 बार देखा, देवबंदी ने एक बार नहीं देखा। हालांकि मैंने भी नहीं देखा। रोज़ाना तमन्ना करता हूँ और मौलवियों से जनाब वजीफ़े पूछ के पढ़ के सो जाता हूँ कि काश मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार हो जाए, मगर सुबह हो जाती है, पोपट जाती है, मगर दीदार नहीं होता। मगर मैं कम नसीब नहीं हूँ, उम्मीद है किसी दिन हुजूर का दीदार हो जाएगा। मगर जनाब इस बात की खुशी है मुझे कि मैंने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम, बट मेरे आकाओं ने, मेरे मास्टरों ने, मेरे उस्ताज़ों ने, मेरे शेखों ने देखा है मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा, मेरे आला हजरत ने देखा है मुस्तफ़ा का चेहरा, मेरे मुफ्ती आदम ने देखा है मुस्तफ़ा का चेहरा, मेरे हुज्जतुल इस्लाम ने देखा है मुस्तफ़ा का चेहरा, और बार बार साबिर पिया ने देखा है, बार बार निज़ामुद्दीन ने देखा है, बार बार अलाउद्दीन ने देखा है, बार बार ताजुद्दीन ने देखा है, सैयद सालार मसूद गाजी बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा देखते हैं, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार करते हैं। हजरत मैंने नहीं देखा, मगर मेरे आकाओं ने देखा है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। अरे मैंने नहीं देखा, प्रॉब्लम नहीं है, मगर जनाबे वाला मेरे आकाओं ने तो देखा है, मगर देवबंद वाले ने खुद भी नहीं देखा, और देवबंदियों के मौलवियों ने भी कभी मुस्तफ़ा जान रहमत को नहीं देखा है। मगर जब इनसे पूछते हैं बताओ हुजूर कैसे हैं, तो बरमला बरजस्ता कहता है चौराहे पर, नबी हमारी तरह हैं। अबे ओ बेगैरत, जिसने 24,000 बार देखा है मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा, खुद नबी ने उनसे पूछा था क्या मेरी तरह ज़माने में कोई देखा है? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, क़ल्लब तो मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, इसका इको कम कर दो ताकि आवाज़ भड़बड़ाए ना और समझ में आ जाए। क़ल्लब तो मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा फ़लम अरा मिस्लक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने ज़मीनें देखी हैं, आसमान देखा, चप्पा चप्पा देखा है, गोशा गोशा देखा है, कोना कोना देखा है ज़मीनों में, मगर या रसूल अल्लाह तुम्हारी मिसाल न मिली, और आसमानों में ये पैगंबर तुम्हारा जवाब न मिला। बरेली वाले आला हजरत सरकार इसी का तर्जमा करते हुए फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफ़ा बेमिसाल है। हजरत मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ, हजरत जिब्राइल अमीन आए हैं। कोई परेशानी तो नहीं भैया शानू भाई, कोई उलझन तो नहीं? हाँ इको कम कर दो, आवाज इनकी समझ में नहीं आ रही है, मगर वो सो गया है शुरू से ही भैया। इसका इको कम कर दो, इको, ताकि आवाज समझ में आए कह क्या रहे हैं। कर दिया? माशाअल्लाह। अब तवज्जो आप रखिए मेरी तरफ। हजरत जिब्राइल अमीन जनाब गारे हिरा में आए तो कुरान की पहली सूरत लेके आए। अब समझ में आ रही है? कुरान की पहली सूरत लेके आए। अब जब कुरान की ये बात समझने की है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक यहूदी तुमसे पूछता है तुम्हारे नबी का फायदा क्या है, जिस नबी का तुम जुलूस निकालते हो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड? क्या जवाब है आपके पास? ये नारे। ईसाई पूछता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, या एक कुरान जलाने वाला तुमसे पूछता है व्हाट इज द बेनिफिट या प्रॉफिट ऑफ होली कुरान टू दिस यूनिवर्स? दुनिया के लिए कुरान का क्या फायदा है, तो बता पाओगे कुछ? नहीं ना? बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बता रहा हूं अभी, नोट कर लो। इसलिए नहीं
कि कल सुबह का सूरज निकले तो तुम कहो कि इमरान हनफी तकरीर बहुत अच्छी कर रहे थे रात के 12:30 बजे। ये मत कहना, बल्कि जो मैं बयान कर रहा हूँ इसको याद करने की कोशिश करना। जब कोई सवाल करे और जनाब वाला अलल फौर इमीडिएटली फौरन उसका जवाब इन अल्फाज में कि तुम पूछना चाहते हो हमारे नबी का फ़ायदा क्या है या कुरान शरीफ का फ़ायदा क्या है, तो ये है सबसे बड़ा फ़ायदा कि मुस्तफ़ा गारे हिरा में आए, अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अमीन को भेजा और हज़रत जिब्राईल कुरान शरीफ लेके आए। ये घटना 1500 साल पहले की है। सिर्फ 1500 साल पहले हज़रत जिब्राईल आए और कुरान शरीफ की पहली सूरत यानी कुरान उतरना शुरू हो गया। क्या उतरा? पहली सूरत लाए और पहली सूरत में मेरे रब ने घोषणा फरमा दी, डिवाइन स्टेटमेंट आ गया, शाही फरमान जारी हो गया। अल्लाह की मर्जी थी, पहले मेरा नबी आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले नबी आ गए, 40 बरस के हो गए, गारे हिरा में बुलाए गए। अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल को भेजा, कुरान नाजिल किया और जैसे ही कुरान की पहली सूरत आई, उसी पहली सूरत में मेरे रब की तरफ से शाही घोषणा हो गई और डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आज ही के दिन अल्लामल इंसान मालम यालम, अल्लामल इंसान मालम यालम, अल्लामल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर गवाही देती है, आयत का मफहूम ये है अल्लामल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया है। आज मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, कुरान मानव समाज की बात करता है। कुरान जनाब इंसानी समाज की बात करता है। मानव समाज की खाली मुसलमानों की नहीं, सबका साथ सबका विकास कुरान का मोटो और मिशन है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का भी यही मिशन है। और खुदा की कसम मेरा अल्लाह है, वो भी जनाबे वाला किसी एक फर्द खास का अल्लाह नहीं, पूरी दुनिया का अल्लाह है। गरीबों का अल्लाह, अमीरों का अल्लाह, कमजोरों का अल्लाह, बदहालों का अल्लाह, खुशहालों का अल्लाह, पूरी दुनिया का अल्लाह है। हजरत मोहतरम अल्लाह ने कुरान शरीफ में मानव समाज इरशाद फरमाया और फरमाया अल्लामल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। जो काम 4500 साल में ना हुआ, वो खुदा की कसम कुरान के उतरने वाले दिन में हो गया। जब इल्म का उजाला फैल गया, फिर क्या था? इल्म का उजाला फैल गया, फिर यूनिवर्सिटियों का जाल बन गया, नेटवर्क बन गया, गणित की किताबें आने लगी, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और जनाबे वाला उसके बाद यूनिवर्सिटियों का दौर चला। इसे देखो, ये जेम्स वाट निकम्मा है, पहले हिम्मत नहीं थी ट्रेन बना ले, मगर अब जब कुरान उतर गया और इल्म का उजाला पूरी दुनिया में आम कर दिया गया, तो ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, कोयला देख देख के रेल का इंजन बनाने लगता है, ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगता है, ये जनाबे वाला लोग चांद पे जाने की बातें करने लगे, जमीन से पेट्रोल निकालने लगे, ये 50-50 मंजिला इमारतें बनाने लगे। अरे जो जनाबे वाला 2 मंजिल इमारत नहीं बना पाता था, आज बुर्ज खलीफा खड़ा कर रहा है। जो आदमी जनाबे वाला 2 फीट ऊंचाई पे जा नहीं सकता था, आज वो जनाब अंतरिक्ष में जा रहा है, अंतरिक्ष में 6-6 महीने गुजार देता है। सुनीता विलियम को देखा नहीं, 6 महीने अंतरिक्ष में बैठ के वापस आ गई। हजरात मोहतरम कितने लोग चांद पे चले गए और आज भी हमारा इंडिया चांद पे गया। और खुदा की कसम चांद से जो फोटो आए हैं और आज वो वायरल हो रहे हैं, उन फोटोओं का हाल सुनो। उन जनाब वो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा था कि जहां भी जाओगे अल्लाह की सल्तनत पाओगे। जब चांद से वापस आए हैं साइंस वाले, 2 फोटो लाए हैं और वो फोटो वायरल हो रहे हैं। उन फोटोओं के नीचे लिखा है, हमने चांद को गौर से देखा। उस चांद को जब हमने देखा तो चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक लाइन बनी हुई है। चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक पटन है, 300 किलोमीटर का एक शिगाफ है। चांद के बीचों बीच में एक लाइन और एक दरार है। हमने कहा धन्यवाद वैज्ञानिकों, धन्यवाद, वी आर थैंकफुल टू यू। ये तो बात हमें मालूम है कि चांद में दरार है, मगर तुम नहीं जानते ये दरार कैसी है। अगर ये पता लगाना हो कि ये दरार कैसी है, तो अल्लामा जमाल अख्तर सदफ से मिलिए, इमरान हनफी से मिलिए, शाहनवाज अख्तर से मिलिए, कारी इकबाल से मिलिए और जनाब वाला इन उलमा से मिलिए। ये बताएंगे कि ये दरार चांद के बीचों बीच में
है कैसी। हजरत मोहतरम जहाँ गए अल्लाह की हुकूमत का जलवा देख के आते हैं। अगर आपको ख्वाहिश हो कि ये दरार है कैसी तो मुझे 5 मिनट की इजाजत दीजिए। तारीख के जनाबे वाला, तारीख का एक फड़फड़ाता पन्ना है, एक इतिहास का पन्ना तुम्हारे सामने बहुत तसलसल के साथ खोलना चाहता हूं। मेरी तकरीर का अंदाज ये नहीं, मैं जनाबे वाला जब वक्त होता है काफी तो बहुत सोच समझ के बड़ी तो जनाबे वाला धीरे 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 आपसे बात करने की हिम्मत करता हूं। लेकिन आज मेरे कानों में ये बात डाली गई है कि वक्त है नहीं, इसीलिए तसलसल के साथ मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं, बहुत कंटिन्यू। मगर मुझे यकीन है कि जिस तरह से तुम सुन रहे हो इसी तरीके से सुनते रह जाओगे। जल्दी इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो सकें, क्योंकि टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है। अल्लाह फजल फरमा दे और बरकतें अता फरमा दे, और मेरा मौला हमारी नस्लों का मुस्तकबिल यहाँ महफूज फरमा दे। अगर तुम जनाब जानना चाहते हो कि वो चांद के बीचों बीच में ये दरार है कैसी, अल्लामा जमाल अख्तर या इमरान हनफी के पास आओ, हम बताएंगे कैसी है दरार। अगर सुनना चाहो तो 5 मिनट का बयान है, सुना दूं। हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा आपको, थोड़ा पीछे जाना होगा। मक्के की तारीख में जनाबे वाला एक दिन का जिक्र मिलता है, वो 6 मई का दिन था। 627 ईस्वी थी, 627 ईस्वी और मई की 6 तारीख, जुल्हज्जा की 14 तारीख। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी और इधर मेरे मुस्तफ़ा खड़े थे। मैंने कंपनी इसलिए कहा है अबू जहल एंड कंपनी, क्योंकि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा गुंडा पापी महापापी जमा हो गया था। उतबा और शेबा जैसे गुंडे अबू जहल की छतरी के नीचे जमा थे, और वलीद इब्ने मुगीरा जैसा सर्टिफाइड वलदुज़्ज़िना, क्वालिफाइड वलदुज़्ज़िना हजरत मोहतरम उसी छतरी के नीचे जमा था। गंदे लोग, गंदी सोचें थी, गंदा खून, गंदी सोचों वाले लोग अबू जहल की छतरी के नीचे जमा हो गए थे। इधर मेरा मुस्तफ़ा खड़ा था। मई की 6 तारीख थी, 627 ईस्वी की शाम थी, रात का पहला पहर, जुल्हज्जा की 14 तारीख। हजरत मोहतरम कौन सी कमी छोड़ी थी सालिम अहंकारी अत्याचारी अबू जहल ने? क्या मुस्तफ़ा जान रहमत का रास्ता रोकने में कोई कमी छोड़ी थी इसने? मुस्तफ़ा जान रहमत ने जैसे ही नबूवत का ऐलान फरमाया, क़यामत पे क़यामत तोड़ने लगे ये अबू जहल और अबू जहल के साथी। हजरत मोहतरम रास्तों में कांटे बिछा देते थे, मेरे मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटे बिछा देते थे। मगर खुदा की कसम कुर्बान जाऊं अपने पैगंबर पर कि कांटों पे चल चल के मेरा मुस्तफ़ा दीन खुदा फैलाता रहा, और जनाबे वाला चारों तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात बहारी चलती रही। हजरत मेरा नबी जब सजदों में जाता था तो सजदों में ऊंटों की ओझड़ियां डाल देते थे ये अबू जहल और अबू जहली। मगर खुदा की कसम वो सब्र और तहम्मुल और पेशेंस का परफॉर्मेंस किया मुस्तफ़ा जान रहमत ने, कर रहती दुनिया से की मिसालें दी जाती रहेंगी मुस्तफ़ा के सब्र और तहम्मुल की। अल्लाह की कसम जब तक ये संसार सलामत है और चांद और सूरज की आंखों में दम है तब तक मुस्तफ़ा के सब्र और तहम्मुल की मिसालें दी जाती रहेंगी कि जनाबे वाला कैसा सब्र वाला पैगंबर है। खुदा की कसम कभी मुस्तफ़ा को गहराई से पढ़ो, मुस्तफ़ा के निगेटिवों में पॉजिटिव छुपे हुए हैं, और वहीं से सबक हासिल करो। मुस्तफ़ा के निगेटिवों में पॉजिटिव छुपे हुए हैं जनाबे वाला। मुस्तफ़ा के इस सब्र तहम्मुल को देखो, बज़ाहिर निगेटिव है मगर अंदर पॉजिटिव है। सुलह हुदैबिया को देखो, बज़ाहिर निगेटिव है अंदर पॉजिटिव है। शेब अबी तालिब में सोशल बाइकाट 3 साल तक मेरा मुस्तफ़ा फेस करता है। हज़रत शेब अबी तालिब में 3 साल तक मुस्तफ़ा जाने रहमत को बाइकाट कर दिया मक्के वालों ने। बज़ाहिर नेगेटिव था मगर अंदर में पॉजिटिव है। इसलिए मुसलमानों सबक हासिल करो, डरना मत, घबराना मत, मौजूदा सूरत हाल पे आंसू नहीं बहाना। इस नेगेटिव में भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन तुम्हें पॉजिटिव नजर आ जाएगा, पॉजिटिव नजर आ जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी खड़ी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरे के बाद उजाला है, और हर रात के बाद खुदा की कसम सुबह का सफेदा और सुबह का उजाला नमूदार होता है। डोंट वरी, नेवर वरी, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मुस्तफ़ा के निगेटिव हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के रास्ते में कांटे बिछाते रहे और मुस्तफ़ा जान रहमत कांटे पे चल चल के दीन खुदा फैलाते रहे। मुस्तफ़ा सजदों में जाते थे तो ऊंटों की ओझड़ियां डाल दिया करते थे ताकि मुस्तफ़ा जान रहमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का प्रचार न कर सकें। मगर मुस्तफ़ा रुके नहीं, यहाँ तक कि मक्के में आने वालों के कानों में इन्होंने रुइयां ठूंस दी। मक्के में आने वालों के कानों में
इन्होंने रुइयां ठूंस दी ताकि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के शहजादे की आवाज लोगों के कानों में। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। बैठ जा बेटे, बैठ जा। जलसे में आने वाला बहुत अच्छा लगता है। खुशी हुई कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आने का सिलसिला है। जाने वाले वो जो लोग चले गए, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर जो लोग आ रहे हैं और जो बैठे हैं अभी तक, उनकी माँ और उनके बापों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने तुम्हें ऐसी तरबियत अता फरमाई कि जलसों में आओ तो बैठे रहो। शैतान को कहाँ अच्छा लगता है जलसों का होना? पहली बात तो जलसों का होना ही शैतान को अच्छा नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से ये जलसे होते हैं। पार्टी बंदियों का दौर चल जाता है। एक सुरमा कहता है जलसा नहीं होगा, एक कहता है जलसा होगा। उसके सर पे शैतान होता है जो वो ये कहता है कि जलसा नहीं होगा। हज़रात मोहतरम, बहरहाल फिर पब्लिक नहीं आती, और अगर आ गई तो फिर शैतान को ये रहता कि डिस्टर्ब कैसे हो, तो जल्दी उनके दिलों में तरह तरह के वसवसे पैदा करता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें कहीं टेढ़ी ना हो जाए, एक बार रोड तो देख के आ जा, उठा के ले जाएगा। और ये आदमी जो मुस्तफ़ा जान रहमत पे जान देने की बातें करता है, मैं जान दे दूंगा। अबे क्या जान दे देगा, झूठे। तू 1 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहा है मुस्तफ़ा जान रहमत के जिक्र के लिए, तू जान दे देगा मुस्तफ़ा जान रहमत पे? झूठ बोलता है तू, चीटर है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे जान दे देगा ये जो 1 घंटा उनका जिक्र ना सुन सके, क्या जान दे देगा? हज़रात मोहतरम, बहरहाल ये शैतान की पॉलिटी को समझते नहीं। शैतान उठा के ले जाता है और चले जाते हैं। बहुत अफसोस होता है, और उनको ज़रा सा भी ये एहसास नहीं होता कि हम अपने प्यारे महबूब का जिक्र पाक छोड़ के जा रहे हैं, अपने नबी का जिक्र पाक छोड़ के जा रहे हैं। मत जाओ, थोड़ी देर बैठो और सुनो। बात है मुस्तफ़ा की। मैं इस वक्त में मुस्तफ़ा के अलावा कोई बात करना नहीं चाहता। तवज्जो है आपकी? कोई परेशानी तो नहीं है? अब इन जाहिलों ने जिनका सरबराह आला अबू जहल है, ये काम करना शुरू कर दिया कि जो मक्के में आता था, मक्के में जो आता था उसके कान में रुई ठूंस दी जाती थी कि कहीं अब्दुल्ला के बेटे की आवाज कानों के रास्ते दिल में ना उतर जाए। मगर मेरे मुस्तफ़ा की आवाज, खुदा की कसम, रूइयों की सरहदों सीमाओं को तोड़ तोड़ के, फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह परवान चलता रहा। ये बादे बहारी चारों तरफ चलती रही। अब भी इनका जुनून, अबू जहलियों का जुनून थमा नहीं। इन्होंने फिर ये ट्रिक इस्तेमाल किया, इलाके के धनत्तरों को बुलाना शुरू कर दिया, धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया, सूरमाओं को बुलाना शुरू कर दिया। वो सूरमा ये कहें आके, ए अब्दुल्ला के बेटे की बात मत सुनना, अब्दुल्ला के बेटे की बात मत सुनना। वो लोग आते थे और अपने मानने वालों से कहते थे नहीं जाना उसके करीब। जो एक बार उसकी बात सुन लेता वो उसी का हो जाता है, नहीं जाना, बड़ा जादूगर है वो, नहीं जाना। धुरंधर आते थे, धनत्तर आते थे, सूरमा आते थे, समझा के चले जाते थे। आज मेरे इस पन्ने की आखिरी लाइन, आज अबू जहल ने एक बड़े जिम्मेदार आदमी को बुला लिया है। इलाके का ये भी बड़ा सूरमा है और धुरंधर है, बहुत ऐसा शख्स है जो नाफिजुल कौल है, बालिगुत तौल है, यमन का रहने वाला है, हबीब नाम है इसका। बुला लिया इसे, समझा दो, अपने मानने वालों को कह दो अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाएं, अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाएं, आ जाओ, कह दो। एक खुदा की तबलीग करता है, 360 की तजलील करता है। हबीब आ गए। क्या बात है? क्या इशारा है? इनका ही था इशारा, यही कान में बोल रहे थे। अब क्या है, कोई नई बात तो नहीं ना? तवज्जो है? बुला लिया। हबीब कहने लगे क्या बात है, क्यों बुलाया अबू जहल मुझे? तो अबू जहल बोला, अरे नाम तो तुमने सुना है ना, अब्दुल्ला का बेटा है वो, अबू तालिब का भतीजा। हाँ हाँ, वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता।
कहां अब्दुल मुत्तलिब का पोता, खाने काबा की चाबियां जहां रहती हैं। कहा फिर क्या करना है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रचार प्रसार करता है, खुदा की तबलीग करता है, 360 की तजलील करता है। लात रूठा पड़ा, हुबल रूठ गया, मनात रूठ गया, सबकी गर्दनें लटकी पड़ी हैं। गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। इससे पहले कि इनके गजब का ज्वालामुखी फटे, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, इससे पहले कि मक्का तबाह ताराज हो जाए, एक सैलाब आए और मक्का डूब जाए, एक आग लगे और पूरा मक्का जल के भस्म हो जाए, रोको मोहम्मद को, अब्दुल्ला के बेटे को। एक बार जो उसकी बात सुन लेता है वो उसी का हो जाता है। अजीब किस्म का जादूगर है। हज़रत मोहतरम हबीब कहने लगा अच्छा तो ठीक है, रोकेंगे, मगर पहले हम अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहते हैं। हम अब्दुल्ला के बेटे से बात करना चाहते हैं। अबू जहल ने त्योरी चढ़ा के कहा क्या मतलब, बात करना चाहता है तू? अरे बात ही का तो झगड़ा है, बात ही का तो झगड़ा है। अगर एक बार सुन लेगा, डर है कहीं ऐसा ना हो कि तेरा दिल भी उसके कदमों में बिछ जाए। बात की बात मत कर, अपने मानने वालों को समझा दे, कोई करीब न जाए अब्दुल्ला के बेटे के, कोई करीब न जाए। अबू जहल तेरी तरह जाहिल नहीं हूं मैं, बेवकूफ और अहमक नहीं हूं मैं, तू है अजहले जमाना, मैं नहीं, यमन का जिम्मेदार हूं, हबीब नाम है मेरा, पंच की हैसियत से आया हूं। तुम्हारी सुन ली तो फिर उनकी भी सुन लूं। कहा नहीं, आपको इजाजत नहीं दी जाएगी उससे बात करने की। कहा इजाजत नहीं है तो फिर मैं यमन जा रहा हूं। कंधा झंझोड़ के बोला ठहरो, बुलाते हैं। खबर आई मुस्तफा के पास, बहादुरों का बहादुर, मर्दों का मर्द और सूरमाओं का सूरमा पैगंबर कभी बातिल के सामने झुका नहीं, किसी के सामने सरेंडर हुआ नहीं, किसी के सामने अल्लाह की कसम, अरे बातिल के सामने कभी सरनिगू नहीं हुए मुस्तफा। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई मुस्तफा जाने रहमत के पास कि पूरी की पूरी बूजहली ताकत अब्दुल्ला के बेटे को आवाज देती है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ चले। मुस्तफा जाने रहमत जैसे ही चले, सुभान अल्लाह, बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बड़े फसीह बलीग थे, जना जबान दराज थे, बड़े शायर और थे, जना हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन जब मुस्तफ़ा जान रहमत उनकी तरफ चले और करीब आए और मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा देखा तो पूरी मजलिस में ऐसा सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा छा गया। तुम जनाब वाला तुम देखते तो ऐसा लगता जैसे गूंगे खड़े, और करीब जाके देखते तो ऐसा लगता जैसे लाशें खड़ी हैं, जनाब वाला लाशें खड़ी हैं। मेरे आला हजरत सरकार ने ये सन्नाटे का मंजर अपने एक शेर के अंदर पिरोया है। जब वो सन्नाटे में आए, पूरी मजलिस में सन्नाटा छा गया, तो बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह क्या शान है आपकी, या रसूल अल्लाह क्या शान है कि तेरे आगे यूं है दबे लचे। माशाअल्लाह, वाह वाह कहने पे कोई पाबंदी नहीं है, बहुत अच्छा, वाह वाह तो कह ही लो। आला हद का शेर है, कोई ओना पोना शेर नहीं है। बहुत अच्छा। तुम तो ओने पोने शेर बहुत सुनते हो और इसी में मस्त हो जाते हो। आजकल तो जनाब वाला अजब दुनिया है, अलग निज़ाम है, अलग सिस्टम है। ऐसे ऐसे शेर पड़े जाते हैं स्टेज पे कि एक मिसरा धानेपुर में है तो दूसरा मिसरा गोंडा में है, आवाज से पूरा किया जाता है। मगर ये मेरे आला हजरत का कलाम है, सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, माशाअल्लाह, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। न फिक़े में जवाब, न हदीस में जवाब, न इल्म हदीस में जवाब, न तफसीर में जवाब, न उसूल तफसीर में जवाब, न हैत, न हिंदसा, न इंजीनियरिंग में जवाब, न जियोलॉजी में, न बायोलॉजी में। खुदा की कसम 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत ने 12
1500 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला है। बरेली का आदमी, और खुदा की कसम बरेली के आदमी और उस आलिम की किताबें आज साउथ अफ्रीका के कोर्ट में चलती हैं, और कोर्ट में उसकी किताबों को देख देख के मुसलमानों के मसाइल हल होते हैं। इंडिया का एक शख्स है, सारे संसार में मेरे इंडिया, मेरे भारत का नाम रोशन कर गया। बहुत हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मेरा भारत, मेरा इंडिया, बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा अल्लाह, मेरे अल्लाह का प्यार है इस इंडिया से, और मुस्तफा जान रहमत ने गरीब नवाज को भेजा है इंडिया। इस इंडिया का नाम रोशन कर गए मेरे आला हजरत। बरेली के आलिम हैं, मगर उनकी किताब है फतावा रज़वी, आज देख लो साउथ अफ्रीका की कोर्ट में बहैसियत हकम शामिल है। वहां के मुसलमानों के मसाइल उस किताब की रोशनी में हल होते हैं। सुभान अल्लाह, कितने बड़े फख्र की बात है। सीना चौड़ा नहीं हो जाता। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख गए बरेली वाले, इतिहास रच गए बरेली वाले। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, इस मंजर को देखने के बाद, जब ये मंजर देखा, अबू जहल की पूरी सफ में सन्नाटा, और ऐसा सन्नाटा कि ऐसा लगा जैसे गूंगे खड़े हैं, ऐसा लगा जैसे लाशें खड़ी हैं। तो बरेली वाले आला हजरत बोले, या रसूलल्लाह क्या शान है, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूलल्लाह क्या शान है। आए मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे वाला, ये सन्नाटा, ये जो सन्नाटा छाया हुआ है, पूरा 1 घंटा हो गया, तुम परेशान तो नहीं हो? 2 मिनट 4 मिनट और ले लूं? 12:12 से 1:14 हो गया, पूरा घंटा हो गया, मगर फिर भी 5 मिनट लूंगा, अभी बात तमाम है नहीं। 5 मिनट की इजाज़त, ज़्यादा नहीं। परेशानी तो नहीं है कोई? माशाल्लाह, बहुत अच्छा मजमा, बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे। काश पूरा मजमा मुझे मिल जाता और आराम से 1.5-2 घंटे का टाइम मिल जाता तो माशाल्लाह मुझे भी बड़ा, अरे मुझे भी अच्छा लगता, तुम्हें भी अच्छा लगता ना। मेरी प्यास बुझी ना तुम्हारी, बुझ गई क्या तुम्हारी? अरे तुम्हारी बुझ गई? बुझ गई प्यास? मेरी भी नहीं बुझी। क्या करें, मजबूर हैं दोनों के दोनों। सलामत रहो बेटा, तुम्हारी कमेटी सलामत रहे। हालात ऐसे हैं, इस वक्त 4 खतीबों की ज़रूरत नहीं है, 1 शायर, 1 खतीब। 1 बजे जलसा तमाम, ये होना चाहिए सिस्टम और निज़ाम। जल्दी जल्दी में किसी की बात मुकम्मल नहीं हो पाती। और मैंने तसलसल के बाद यानी कंटिन्यू बोला, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने गौर से सुन भी लिया। 5 मिनट और। सन्नाटे की इस दबी इस चादर को ये कहते हुए फाड़ा है मुस्तफा ने। क्यों बुलाया हमें? तो अबू जहल बोला, मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। वो निकल के आए सामने। हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं, बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। आप ही हैं अब्दुल्ला के बेटे, तहजीब से बात कीजिएगा हमसे, बहुत जिम्मेदार हैं हम। इरशाद फरमाया, जमाने भर को तहजीब सिखाने की। मेरी अपनी जाती राय ये है कि अगर हम तकरीर करें और ये साहब नारा लगाएं तो कोई ये समझ ले, हो सकता है तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे। मुझे ये नारा नहीं, अगर आप चाहो, मैं नारों का मुनकिर और मुखालिफ नहीं, लेकिन नारों के का भी एक लिमिट होना चाहिए। अगर आप में तो कोई नारा लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकता है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, हम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। तो वो कहने लगा, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, ये बता देंगे ज़माने को कि आप नबी हैं या नहीं हैं। कहा कैसे बताओगे? कहा निशानी बताओ। ये चमक रहा है चांद, 14वीं का चांद है, चमक रहा है। जादूगरों के जादू सिर्फ जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो अब्दुल्ला के बेटे।
इरशाद फरमाया, बहुत छोटी सी बात कर रहे हो हबीब, बचपन में ही वादा कर चुका है हमसे कि मुस्तफ़ा जैसे आप कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और मुझे इस कबील का ये शेर बड़ा पसंद है मेरे आला हजरत का, फरमाते हैं 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। अब वो हदीसें सुनाने का टाइम नहीं है, इसलिए जनाब वाला मैं यहाँ डिसकंटिन्यू करता हूँ और डिस्कनेक्ट करता हूँ अपनी इस गुफ्तगू को। मैं बस 1 मिनट में यूं कह के जाना चाहता हूँ। कहने लगा, क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, अगर तुम नबी हो तो कर दो ना चांद के 2 टुकड़े, करो। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद खुदा की कसम आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, शक्कुल कमर निकालिए और सर्च कीजिए, और जनाबे वाला वो तस्वीरें भी आपके सामने आ जाएंगी, और फिर आप देखेंगे अपनी आंखों से कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उंगली का एक इशारा किया था। 6 मई की 6 तारीख थी, 627 ईस्वी जुल्हज्जा की 14 तारीख मेरे मुस्तफ़ा ने उंगली का एक इशारा फरमाया था, और खुदा की कसम हुआ ये कि जैसे उंगली का इशारा किया, ये चमकता हुआ चांद 2 हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में फट गया। एक हिस्सा पूरब में था और एक हिस्सा पश्चिम में था। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई इन लोगों के। खुदा की कसम हबीब कहने लगा, ए मोहम्मद, अगर ए मोहम्मद वाकई देख लिया है, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, मगर इस जबल को सिंगल करो, दोनों को एक करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फिर इशारा फरमाया। खुदा की कसम जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह है कि जब मुस्तफ़ा ने दूसरा इशारा किया तो पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। वो दोनों हिस्से आपस में जुड़ तो गए, मगर खुदा की कसम शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में वो दरार रह ही जाती है, बीच में फटन रह ही जाती है। ये जो शिकाफ आज साइंस वाले बता रहे हैं, गूगल पे जनाबे वाला आप देख लो कि चांद के बीचों बीच में 300 किलोमीटर की एक लाइन है, एक फटन है। हजरत मोहतरम, ये फटन आज भी इशारा कर रही है कि जहां भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत का सिलसिला पाओगे, जहां भी जाओगे मुस्तफ़ा जाने रहमत की हुकूमतों के सिलसिले मिलेंगे। खुदा की कसम ये चांद की फटन आज भी बताती है कि मुस्तफ़ा हमारा कैसा पावर वाला पैगंबर है। बस बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह जज़ाए खैर दे और खुशहाल रखे। बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। मैं ये बताने में कामयाब हो गया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक ऐसा समाज हमें दिया है जिस समाज को अल्लाह के नबी ने इल्म से जोड़ा है। जो बात ईसा की उम्मत और मूसा की उम्मत में नहीं थी, वो बात हमारे नबी की उम्मत में है। इतना आगे बढ़ गए, कभी 4500 साल जी गए, ना माइक बना सके, ना बिजली बना सके, ना ट्रेन बना सके, ना प्लेन बना सके, मोटरसाइकिल क्या बनाते, एक साइकिल न बना सके मेरे नबी से पहले लोग। लेकिन जैसे ही नबी आए, कुरान आया, 1500 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अरे कहाँ से कहाँ पहुँच गई दुनिया। ये कमाल है इल्म का। किसका कमाल है? इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है, और इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा है, और कुरान के पीछे मदीने वाले मुस्तफ़ा खड़े हैं। ये इल्म वाला समाज मुस्तफ़ा जान रहमत की देन है। इल्म से मोहब्बत करो, इल्म का प्रचार प्रसार करो। जिस देश में रहते हो उस देश के कानूनों से मोहब्बत और कानूनों को फॉलो करो, और जनाब देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। मैं अक्सर तकरीरों में कहता रहता हूँ, और जो देश के कानून है, मिसाल के तौर परमिशन जब तक है उसी वक्त तक हम लोगों को जलसा करना भी चाहिए। जो देश हमारा है इससे हमें मोहब्बत होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस देश से बहुत मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये देश अल्लाह का प्यारा है। क्योंकि अल्लाह ने पहला इंसान हमारे इंडिया में ही भेजा था। मेरा अल्लाह चाहता कहीं भी भेज देता, मगर अल्लाह ने पहला इंसान अगर कहीं भेजा है तो अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे भेजा। हजरत आदम को यह साबित हो गया कि अल्लाह को भी प्यार है तो हमारे इस भारत से है। बोलो नहीं है?
फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, लेकिन अपने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना एम्बेसडर, अपना दूत और अपना राजदूत, अपना सफीर, अपना नायब, अपना जानशीन और अपना कोई नुमाइंदा बना के मुस्तफ़ा ने कहीं भेजा है तो पूरी दुनिया के किसी कंट्री में नहीं, अगर भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन को भारत की जमीन पे भेजा है और इरशाद फरमाया, जाओ मोइनुद्दीन, मैंने हिंद की विलायत। बहुत बहुत हुआ, इल्म से मोहब्बत करो, इल्म का समाज बनाओ, पढ़ो लिखो और अपने घर वालों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, दीन की भी पढ़ाई करो और दुनिया की भी पढ़ाई करो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। और मुझे खुशी हुई आज मैंने ये खाकसारान हक़ की अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात मुबारक देखी। मेरे मुजाहिद मिल्लत की यादगार है खाकसारान हक़, इनके जनाबे वाला इस यादगार को ज़िंदा रखो, ताविंदा रखो। इस यादगार को जनाबे वाला अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद मिल्लत ने बहुत सोच समझ के जनाबे वाला ये यादगार दी थी, इसको मजबूत करो, इसको स्ट्रॉन्ग करो, इसको क़ुव्वत दो। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद।